अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेवन्थ सहरी सबको मुबारक हो। तो मैं उठ गई थी सहरी के टाइम पे, पानी पिया, चाय चढ़ाई, बाल ऊपर किए क्योंकि गर्मी बहुत है कराची में और मुझे काम अपना स्टार्ट करना था। ये मेरा देसी तरीका है चाय बनाने का, जो खुला हुआ दूध जिसे कहते हैं, क्योंकि टेट्रा पैक वाला मैं नेस्वीटा यूज़ करती हूँ, वो मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने आज इससे चाय बनाई। मुझे इस दूध की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद, पर क्या करें, कभी कभी गुजारा करना पड़ता है। हमारे घर में जो है वो दो तरह का मिल्क आता है। एक ये वाला आता है नागोरी मिल्क जिसे कहते हैं, और जिसे हम फुल क्रीम मिल्क भी कहते हैं, और एक नेस्वीटा आता है। तो दोनों ही यूज़ हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर नेस्वीटा यूज़ करती हूँ, नेस्ले का जो होता है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी सहरी की तैयारी। चाय मैंने अपनी बना ली थी, साथ में मैंने कबाब रात में फ्राई करके रख दिए थे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑमलेट फ्राई, 2 ऑमलेट। और पराठे आए थे बाहर से क्योंकि घर में बनाने की हिम्मत नहीं थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, और किचन में तो कराची में वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप ज़्यादा टाइम किचन में नहीं गुजार सकते। खैर, सहरी की तैयारी मेरी चल रही थी। यहाँ पे मैंने अपना सारा कुछ तैयार कर लिया था। सहरी में मेरा रूटीन होता है कि मैं सहरी करती हूँ, बहुत लाइट सहरी करती हूँ। आज मैंने सहरी करी थी चाय और बिस्किट, कबाब जी के बिस्किट जो मेरे फेवरेट हैं, उससे मैंने करी थी। और मेरा रूटीन होता है, जब मैं चाय पी लेती हूँ और सहरी करी होती है, तो साथ साथ मैं न्यूज़ भी सुन रही होती हूँ, जो कि आपको आगे नज़र आएगा कि मैं न्यूज़ भी सुन रही हूँ। तो खैर, यहाँ पे बिस्किट मैंने अपना उठा लिया, यहाँ पे न्यूज़ का भी टाइम हो गया, और फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। यहाँ पे हो गई है सुबह जनाब रोशनी, और मेरे बेटे को फ्रेंच टोस्ट पसंद है। यहाँ पे मैं अपना रूम क्लीन कर रही हूँ, जो कि बहुत मैस हो चुका होता है, और सुबह जो है बेडशीट चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर हो गया है मेरा बेड भी क्लीन, और ऑलमोस्ट मैंने रूम जो है वो अपना क्लीन कर लिया है। मैंने साइड टेबल भी ठीक कर ली है, और बेडशीट भी मैं यूजुअली क्या करती हूँ, डिपेंड करता है कि मैं कितने दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ, पर कोशिश होती है कि मैं जितना जल्दी बेडशीट चेंज कर सकूँ। तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली थी, और यहाँ पे ये मेरी एक ड्रेसिंग टेबल पर बास्केट रखी है जो हमेशा मैसअप हो जाती है, वो मेरा बेटा कर देता है। तो मैं अब उस बास्केट को ज़रा ठीक कर रही हूँ, ताकि उसकी ज़रा इंसानों वाली शक्ल निकल आए, क्योंकि फिर कुछ समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बास्केट्स में क्या होता है, चीज़ें आपकी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, आपकी आंखों के सामने होती हैं, और आपको जब कोई चीज़ निकालनी होती है, आपने वहाँ से निकाली और वापस बास्केट में रख दी। तो यहाँ पे बास्केट भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, और मुझे डस्टिंग भी साथ साथ करनी थी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आती है मेरे घर में, तो ब्लैक पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ब्लैक पे आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग भी हो रही थी, रूम की डस्टिंग कर ली थी मैंने, ऑलमोस्ट डन। अपना रूम मैंने ऑलमोस्ट डन कर लिया था, और उसके बाद फिर आगे की तरफ मैंने अपने बाकी सारे काम किए थे। मैंने बीच में बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनको मैंने नहीं कैप्चर किया, मैं वीडियो नहीं बना सकी। यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम, थोड़ा सा कुशन नीचे गिरे हुए थे, उल्टा सीधा हुआ हुआ था, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया। मुझे अपनी वैनिटी भी ठीक करनी थी, क्योंकि मेरी वैनिटी का जो हशर है ना, वो बहुत बुरा हुआ हुआ है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो बनाई थी मेकअप की, उसके बाद से अब तक मैं इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई। मेरा स्क्रब इसके ऊपर गिरा हुआ था, और बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। मैंने ब्रशेस भी काफ़ी टाइम से वॉश नहीं किए हैं, क्लीन नहीं किया है। तो आज मुझे ये भी करना था, तो साथ साथ चलें ये भी करते हैं, और आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को निकाल के आराम से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग को भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि मैंने बेहतर ऑर्गेनाइज़ किया कि नहीं किया। वैसे मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, पर जब टाइम निकलता है तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। तो लेट्स डू इट।
सारी चीज़ें मेसअप हो तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर हुई हुई थी, और कोई किसी बास्केट में थी, कोई किसी बास्केट में थी। अच्छा, जब हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते चीज़ें तो आप लोग को भी एक टिप है कि जो बास्केट्स होती हैं या फिर इस तरह की कोई ऐसी आप बास्केट्स ले लें जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकें, अपना मेकअप, अपने लैशेज़। और क्योंकि मैंने अभी तक इतनी सारी बास्केट्स जो हैं वो कलेक्ट नहीं की हैं, पर मुझे इन फ्यूचर करनी है। उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको पता होता है कौन सी बास्केट में कौन सी चीज़ आपने ऑर्गेनाइज़ की हुई है। जैसे यहाँ पे ये मेरा ज्वेलरी का है पूरा, तो इसके अंदर मेरी सारी ज्वेलरी है जो मैंने इकट्ठा रखी हुई है। जो ऑरेंज वाला पाउच है उसके अंदर मेरे सारे चोकर हैं, जो नेकलेसेस हैं, चोकर्स हैं। तो इस तरह आपको पता होता है कि कौन सी जगह पे आपकी कौन सी चीज़ है और आपको कब कौन सी चीज़ चाहिए, तो आप वहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, तो इसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और चोकर वाले पाउच में भी ऑलरेडी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेस जो है ना मेरी इस बास्केट में, क्योंकि यहाँ पे मेरी कॉटन सारी बिखरी हुई थी, और मेरा यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे हाथ में आती थी वो मैं इसके अंदर ऐसे ही डाल देती थी। तो अब मैं काफ़ी टाइम बाद इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इवन कि मैंने इस बास्केट का स्टिकर भी नहीं उतारा है, और ख़ैर चलता है, कोई बात नहीं। वैसे ये बास्केट जो है ना ये फ्रूट बास्केट है, मुझे इस तरह की ना ज़्यादा डीप बास्केट मिल नहीं रही थी। एनीवेज तो मैंने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं आपके सामने ही, और अब मैं इसको सेट कर रही हूँ। जो मेरी वैनिटी के नीचे वाला जगह है ना, जो स्पेस है, मैं इसको वहाँ रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने और कोई ऐसा सच इसके साथ ड्रॉअर है नहीं, सिर्फ एक ड्रॉअर है इस वैनिटी में। तो इसीलिए मुझे जगह कम पड़ जाती है। पर आगे आने वाले दिनों में जब ये कोविड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मुझे मज़ीद यहाँ पे जो है वो एक ड्रॉअर बनवानी है। अगर ड्रॉअर बनवाई तो दैट्स गुड, अगर मैंने ड्रॉअर नहीं बनवाई तो फिर मैं कुछ और यहाँ पे ऐसा लगाऊंगी कि वो मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। मेरी ऊपर से वैनिटी इतनी गंदी हो रही थी, क्योंकि मैं जो अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ रात में, मेरा लिप स्क्रब जो था उसकी जो जार था वो टूट गया था, और उसके अंदर का जितना भी ऑयल था वो सारा, और उसकी शुगर जो है वो मेरी इस टेबल पे सब लीक कर गई थी, वो चिपक गया था। अब इसको निकालना भी जो है ना एक अजाब है। तो वो ही मैं यहाँ पे क्लीन करने की कोशिश कर